आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुपवाड़ा के कामकड़ी सेक्टर में बैठ के हमले को कोशिश को बनाया गया नाकाम। एक फौजी जवान शहीद, कैप्टन समेत 4 जवान जख्मी। एक पाकिस्तानी दरअंदाज किया गया हलाक। सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने कहा गर्मियों की तातीलात का फिर से ऐलान करने का नहीं है कोई मंसूबा। कहा तातीलात से मुकर्ररा वक्त में निसाब नहीं हो सकता मुकम्मल। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ने मरकजी और यूटी बजट में SC और ST के लिए पैकेज न दिए जाने पर किया बरहमी का इजहार। और सिरलकोट में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज, 16 टीमें कर रही हैं शिरकत। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कामकड़ी सेक्टर में आज भारतीय फौज ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम बैट के हमले को नाकाम बनाया है। इस दौरान एक फौजी अहलकार शहीद और एक कैप्टन समेत 4 दीगर जख्मी हुए हैं। फायरिंग के तबादले में एक पाकिस्तानी दरअंदाज भी मारा गया है। जराये के मुताबिक घंटों तक जारी रहने वाली शदीद फायरिंग के दरमियान 2 दरअंदाज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर वापस जाने में कामयाब रहे हैं। इतला के मुताबिक 3 दरअंदाजों के ग्रुप ने शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के तरीगाम सेक्टर में लामकड़ी पोस्ट के करीब एक फॉरवर्ड पोस्ट पर ग्रेनेड फेंका और फायरिंग की, जिस पर चौकस फौजियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे दोनों फरीकों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जिसमें 5 फौजी जवान जख्मी हुए। इनमें से एक बाद में जख्मों की ताब न सहते हुए दम तोड़ गए। जख्मी फौजी अहलकारों को बशमूल एक कैप्टन को बेस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने कहा है कि खित्ते के स्कूलों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का दोबारा ऐलान करने का कोई मंसूबा नहीं है। नामानिगारों से बात करते हुए कश्मीर के सूबाई कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने कहा है कि हमने पहले ही कश्मीर में स्कूलों के औकात में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हमें तुलबा का निसाब मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करना है और इजाफी तातीलात का ऐलान करके हम इसे मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। डिवीजनल कमिश्नर ने मजीद कहा है कि हुकूमत मौसमी हालात पर नजर रखी हुई है और अगर जरूरत हुई तो इंतजामिया इसके मुताबिक कॉल करेगी। देखिए, इसमें दोनों चीजें होती है। एक आपका जो पूरा सिलेबस है वो तो आपको कंप्लीट कराना है ना, और स्कूल की टाइमिंग देखते हुए हमने चेंज भी करा दिया। स्कूल अब 1 बजे तक करा दिया। अब बहुत से पेरेंट्स कहने लगे कि बच्चों की नींद नहीं पूरी हो रही है। अब और आप अभी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद आप जब सर्दियाँ आएंगी फिर आप मुझसे कहोगे साहब सर्दियाँ पहले आ गई, आप पहले छुट्टी पूरी कर दीजिए। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। बच्चों का भी देखना है, उनका करिकुलम भी देखना है, सभी चीज़ का। तो अभी जैसा आप जानते हो कि मौसम ठीक है रहा था, इसके लिए उसकी स्कूल टाइमिंग चेंज कर दी, लेकिन अभी जो मौसम विभाग बता रहा है संडे की शाम से जो है मौसम करवट लेगा, ठीक होने वाला है। और अगर उस समय ठीक नहीं हुआ ये डिसीजन तो हमें मतलब कुछ ही मिनट लगते हैं कि हाँ भाई छुट्टी डिक्लेयर कर दो, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ईजी है, लेकिन सारी चीज़ें देखनी होती है। इसके अलावा एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर किसी पेरेंट्स को लगे कि भाई गर्मी ज़्यादा हो रही है या मेरे बच्चे नहीं सहन कर पाएगा, तो अगर उसको कोई अटेंडेंस में या उसको कोई इशू है तो ऐसा इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई अटेंडेंस का इशू भी नहीं क्रिएट होगा, वो भी आप निश्चित करो। वहीं महकमा स्कूली तालीम कश्मीर ने कहा है कि गर्म और खुश्क मौसम में उन तुलबा पर कोई सख्ती नहीं की जाएगी जिनकी हाजिरी कम होगी। स्कूली तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा है कि हमने पहले ही गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया था, यहाँ तक कि गर्म मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए स्कूल के औकात में भी तब्दीली की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मजीद छुट्टियों का ऐलान करते हैं तो हम वक्त पर निसाब मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि अभी तक महकमा स्कूली तालीम के लिए एयर कंडीशनर लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम सरकारी स्कूलों में ढांचे को वसी करने पर काम कर रहे हैं। इससे उसका कोई संपर्क नहीं है। हीट वेव चल रहा है, हम लोग सब गर्मी को झेल रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था है जिसमें हमने छुट्टी दी, छुट्टी को एक्सटेंड भी किया। अब जब तक गर्मी चलेगी तब तक अगर हम स्कूल बंद रखेंगे तो शायद हम स्कूली सिस्टम चला नहीं पाएंगे।
अभी ठंड आएगी, ठंड के समय भी हम छुट्टी देते हैं, उसमें भी कितने दिन बंद करेंगे। और स्कूल्स को कुछ समय जो चलने का समय है वो तो कर रखना पड़ेगा। और ये कोई बात नहीं हुई कि अब गर्मी हो गई है तो मैं स्कूल बंद कर दूँ। इस तरह के डिमांड को मीट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर किसी को गर्मी की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे अटेंडेंस में, इधर 3-4-5 दिन, लेकिन स्कूल बंद करना इसका कोई समाधान नहीं है। सर, आपको लगता है कि ऐसे हमें इंतज़ाम स्कूलों में रखने चाहिए कि गर्मियों के हवाले से, सर्दियों के हवाले से ऐसी फैसिलिटीज? स्कूल की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, शेड है। अब हम अभी इस तरफ नहीं पहुँचे हैं कि एयर कंडीशनर्स लगा दें, वो भी धीरे धीरे जैसे हम लोगों को ये सुविधा मिलती रहेगी हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC तंजीम ने हालिया दिनों में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किए गए बजट में SC और ST जुमरों को दिए जाने वाले खसूसी पैकेज का कोई जिक्र न होने पर बरहमी का इजहार किया है और मरकज से अपील की गई है कि वो इन जुमरों का हिस्सा पहले की तरह ही बहाल करे। साथ ही उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की हालिया नोटिफिकेशन में उन जुमरों की सीटें पर भी नाराजगी जाहिर की है और यूटी इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले में मदाखलत की जाए और यहाँ SC और ST तबकों को बराबर के हक दिए जाएं। मेरे लेफ्ट राइट में एग्जीक्यूटिव मेंबर है कॉन्फेडरेशन के। जो बजट भारतीय सरकार ने पिछले दिनों अनाउंस किया है 2024-25 का, इसमें हम बताना चाहते हैं कि SC/ST का पहली बार इस बजट में नाम नहीं रखा गया। 1.48 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया और स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल प्लान जो हमेशा से रखा जाता था 22.5% पॉपुलेशन के हिसाब से 33,000 करोड़ रुपया बनता है जो इस बजट से मिसिंग है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 44,278 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है। इसमें भी स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल प्लान SC/ST के लिए 20% पॉपुलेशन के हिसाब से जो 8855 करोड़ बनता था कोई भी जिक्र नहीं किया गया। हम पहले एलिगेशन लगाते थे सरकारों पर और पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की भी कि बजट पूरा यूटिलाइज नहीं होता, लेकिन ये तो पूरा का पूरा खत्म ही कर दिया है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी। ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास है। हम भारतीय सरकार से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, फाइनेंस मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से कहना चाहते हैं कि दोबारा जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है और ट्राइबल प्लान है, जितना पैसा बनता है स्पेशल अनाउंस किया जाए इन लोगों की प्रोग्रेस के लिए। जम्मू कश्मीर का भी एक मैटर आया है, कल ही PSC ने एडवर्टाइजमेंट किया है जिसमें 90 सीटें JKS अफसरों की भरी जानी है। इसमें भी एक अनॉमलीज आई है कि शेड्यूल कास्ट की 90 सीटों में 7 बनती हैं, 6 दी गई, OBC की 8 बनती हैं, 6 दी गई और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और बॉर्डर की 3 बनती हैं, 6 दी। हमने चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन PSC को एडवाइस किया, लेकिन प्रेस माध्यम से हम ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारे साथ जो है जस्टिस किया जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और DDC मेंबर सुरनकोट A मोहम्मद शाहनवाज चौधरी ने आज चरलांड पमरोटे स्पोर्ट्स ग्राउंड में मरहूम मंजूर मनहास, मरहूम रजाक मनहास और मरहूम मुश्ताक मनहास की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें शिरकत कर रही हैं। पहला मुकाबला बेला क्रिकेट क्लब और मनहास क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला जा रहा है। इस मौके पर शाहनवाज चौधरी ने कहा है कि इस तरह की खेल सरगर्मियां वक्त की जरूरत है ताकि नौजवानों को गैर समाजी सरगर्मियों से महफूज रखा जा सके। आज चिराला पमरोट के स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेट मंजूर मनहास साहब, लेट रजाक मनहास साहब और लेट मुश्ताक मनहास साहब की याद में आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पे उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी और उसकी शुरुआत आज हमने यहाँ करवाई है। मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया। ख़ास तौर पे एजाज़ मनहास जी, अनीस मनहास, वकार मनहास, अदनान मनहास, आदिल मनहास, आमिर मनहास, रियाज मनहास और इनके सारे साथियों को, ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने बुज़ुर्गों की याद में एक बड़ा टूर्नामेंट जो है
जिसकी आज शुरुआत की, जिसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और मैं इनको मुबारकबाद करता हूँ कि इस वक्त ये नीड ऑफ द आवर है, वक्त की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए, कल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए, एकेडमिक्स की तरफ ले जाया जाए और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि आज ड्रग्स एडिक्शन बहुत तेज़ी से जो है हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में जो है वो फैल रही है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हमारी नस्लों के लिए है, आने वाली नस्लों के लिए, और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंज आज की डेट में है कि इससे कैसे लड़ना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाए और स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाया जाए। इसके लिए मुबारकबाद करता हूँ कि हमारा जो सुरनकोट के नौजवान हैं वो अब स्पोर्ट्स कल्चर्स को रिवाइव कर रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुरनकोट में एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो बन के तैयार हो चुका है। कुछ ही दिनों में उसमें एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। पहला क्रिकेट टूर्नामेंट वहाँ शुरू होने जा रहा है डिप्टी कमिश्नर पहुँच की तरफ से। उसके बाद वहाँ अलग अलग गेम्स की जो एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी और हम इस कोशिश करेंगे कि वहाँ कोचेस भी आएँ। तो एक जिस तरह जम्मू का सिटी चौक इलाका, जो कि अब भारत माता चौक के नाम से जाना जाता है, वहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों को खूबसूरत बनाने के मकसद से लगाई जा रही टाइलों के काम के मयार पर वहां के मकामी ताजरों ने नाराजगी जाहिर की है और इंतजामिया से अपील की है कि इसको मयार और फास्ट ट्रैक के तौर पर मुकम्मल किया जाए। उनके मुताबिक गुज़श्ता 3 माह से चल रहे इस काम की वजह से यहाँ का कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। अब उन्होंने आला हुक्काम से अपील की है कि इस जानिब गौर किया जाए। ये देखो, ये है, इधर सारा बंद था, ये सारा बंद था, ये हमने निकाला है। देखो, मैं लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। 2 महीने से ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है। 2 महीने से रास्ता आज लोग हो गए बाहर रोड। ये देखिए हल्के की है, ये देखिए कोई इतने नहीं। देखो इतना से पड़ा हुआ है। ये देखिए, देखिए यहाँ पे लोग देखो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। ये 13 दिन के लिए मार्केट बंद किया था। इन्होंने कहा था कि हम काम कर लेंगे, सब काम हो गया, लेकिन अब उसका फिर से रिपेयर कर रहे हैं और इनको जो भी चीज़ बनाई है इतनी घटिया क्वालिटी की बनाई है कि सब उखड़ गई है। अब वो बार बार रिपेयर कर रहे हैं, सारा ट्रैफिक बंद कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं, उससे हमें मार्केट वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोग में जो पत्थर लगे हैं रोज रोज लगाते हैं, फिर 15 दिन बंद कर देते हैं वो रास्ता। इन्होंने कितना रास्ता बंद कर दिया। सारे दुकानदार बड़े दिन से मुझे बोल रहे हैं जी इनका कुछ सोचो, करो, हमारा कुछ करो। क्या करूं मैं इनका? ये देखिए पत्थर लगाए हुए हैं, रोज उखड़ जाते हैं, रोज आते हैं। ये बेसिकली टोटली फेल है। ये जो सिस्टम है टोटली फेल है। इसमें आपको लुक ही डालनी पड़ेगी। ये कामयाब नहीं है। कितने दिन सर्वाइव करेंगे? दुकानदार बोन ही नहीं कर रहे, दुकानदार पागल हो गए गर्मी में। ये 3 महीने से काम लगा हुआ है और मुझे नहीं लगता ये कमीशनों खा के काम हुए हैं। इसमें रेता डाली हुई है, सीमेंट डाला हुआ नहीं, ये चलेगा ही नहीं काम। इसके हम यही चाहते हैं इधर लुक डाल दें ताकि लोग परेशान ना हो। कितने दिन सब्र करेंगे दुकानदार? बोनी नहीं हो रही किसी दुकानदार की। पत्थर डाल दिया, अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, दोबारा लुक ही डालनी पड़ेगी। ये चलेगा ही नहीं। 15 दिन रोज बंद करेंगे, रास्ता कहाँ से आएगा? कस्टमर आता है 2-2 घंटे इधर जाम लगा रहता है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए आप कहाँ से हम करेंगे? हमारा एक ही है, इसको फटाफट हल करो, नहीं तो ये सारा बाजार बंद हो जाएगा। कितने बाजार यहाँ से लिंक होते हैं? सीढ़ी चौक, राज बाजार, प्राणी मंडी, लखदत्ता बाजार, राजेंद्र बाजार, कनक मंडी, सब इधर से लिंक होते हैं। और यहाँ का ही बड़ा गर्क है। ये क्वालिटी वर्क बिल्कुल जीरो है सर, बिल्कुल जीरो है। अगर क्वालिटी वर्क होती तो हमें बाहर आने का क्या फायदा? हम कभी बाहर नहीं आते ना, बिल्कुल कुछ नहीं है सर। इनका काम बड़ा बेकार है। ये देखिए
आगे ढेर लगा दिए रेतों के। जिला जम्मू के अन्य इलाके के गांव पिंडी सरोचा में एक कत्ल का मामला पेश आया है। यहां एक 18 साल नौजवान जगदीश राज जो कि बकरियां चुराने गए हुए थे का कत्ल हुआ है। इस वाकये की तहकीकात करते हुए पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और 2 अफराद को गिरफ्तार किया है और लवाहिकीन से अपील की गई है कि वो सब्र का मुजाहरा करें और इस वाकये में जो भी लोग मुलविस पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लवाहिकीन ने इस तरह के वाक़ात के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि पुलिस का बरवक्त कार्रवाई न करने का ही नतीजा है कि जम्मू में इस तरह के कत्ल के वाक़ात पेश आ रहे हैं। बेटे मेरे नाम जगदीश राज, मेरे बेटे को ना मतलब कि मरवा दिया, बट छड़िया बिल्कुल खत्म कर रहे कल दी जथबाजी हुई है। जो मरवाने वाला जनक राजा चौड़े का वो प्यो का नाम तारा चल इंदा मास्टर माइंड बोल। अज तक कहते को बंदे फड़ो, 2 बंदे फड़ो उस गड्डी एक पुलिस की करती कि कार्रवाई पुलिस की। एक मतलब कि प्यो रो रहा अपने बच्चे वास्ते, मतलब कि जवान लाठी मेरी टुटी है। किन्ने बंदे हो सकते हैं? हाँ जी, किन्ने के बंदे जिन्हें अटैक किया? जिन्हें अटैक किया मौके 4, वो मौके 4 ने अटैक और मेरी अखा सामने किया। मैं थोड़ा पीछे हाँ, मेरे अखा सामने अगली तीसरी हजार से लाश देनी है। मैं बच्चा मैं अपना ब्याह है शेरा बन के ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ संस्कार करना, संस्कार ਉਹਦੇ घर करना नहीं। हाँ जी, नहीं मैं करना संस्कार भाई, मैं ਉਹਦੇ बेड़े करना क्योंकि ना मेरा बच्चा खड़िया उनके घर ने। उन्होंने गिरफ्तारी हुई किन्ने बंदे? हाँ जी, किन्ने बंदे पकड़े गए? बंदे किन्ने फड़े ने? बंदे 2 फड़े ने, तो बाकी फरार हैं। पुलिस की कहती पुलिस कहती ही ढूंढे करने हैं, ढूंढे मैं पता नहीं लगे ढूंढे। अज 5 दिन हो गया मिलना चाहिए इस चीज़ का। मैं चीज़ प्रूफ च ना कि मैं जाके मौके बंदे फड़े ने। ऐसा मसले ने जेह्ड़े अज पिंडी च होया, कुछ दिन पहले ग्रेटर क्लास होया, कुछ दिन पहले मीरा साहब हो रहा है, ये सारी जी नलायकी है ये पुलिस डिपार्टमेंट की है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट सख्ती करे, अज जगदीश राज का बच्चा और किस दा पुलिस इंतजार कर रही है कि कल किस दा बच्चा और शहीद होएगा या किदा बच्चा और मरेगा। ये गल्लां पहले सुनी जांदियां बिहार च, ये बिहार सुन के अज जब ड्यूटी बनी खासकर उनका जो ड्यूटी के साडा जम्मू कश्मीर के जो क्राइम है वो वधिया। असी पुलिस डिपार्टमेंट LG सरकार अगे महोदया कि जी हथ बन के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे क्राइम को अगर तुम रोकना है तो पुलिस डिपार्टमेंट को जो सख्ती नाल उन्होंने वरतना चाहिए, क्योंकि अज अगर जगदीश राज का बेटा नहीं रहा, अज पूरे पूरे आमला सलाब देखो कि अज असीं इहदे नाल खड़े हाँ, परिवार के नाल खड़े हाँ। इहदे नाल सानू अगर दिन रात 10 महीने 10 दिन 24 घंटे भी अगर इनके 24 घंटे खड़ा रहेगा, असीं उदों तक नहीं पिछे हटांगे जब तक उस जेडे क्राइम करने वाले फरार हुए हैं, जब तक वो पुलिस डिपार्टमेंट उन्होंने जी अरेस्ट नहीं करेगी, असीं उदों तक असीं परिवार के नाल हाँ। मेरी हथ बन के LG नाल बार बार अपील करते जाने कि इस जेडे नौजवान बच्चे जेडे लगातार रोज जो क्राइम हो रहा है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस क्राइम को रोको। अगर इसे आधात रहा तो कोई दूर नहीं, असीं बॉर्डर से रहने वाले हाँ, असीं धरना मारेंगे। पहले अटेम्प्ट टू मर्डर में FIR रजिस्टर हुआ, बाद में अब कत्ल का मुकदमा इसमें लग गया है जी। तो जो इसमें बेसिक मुलजिम थे जगमोहन और उसकी बीवी, उसको पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है और भी जो भी मुलविस होगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो मतलब अच्छे तरीके से कार्रवाई की जाएगी और इंसाफ किया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आप यकीन रखिए। सर आप जांच कर रहे हैं, इस पर जांच के दौरान क्या निकला है कि वाकई में उन्होंने ही पूरा यहाँ पर इस वारदात को पेश लाया है? देखिए, अभी प्रिलिमिनरी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जिस मुलजिम का नाम आया है तो उस पर हम कुछ लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और अगर कोई भागा हुआ है उसको भी गिरफ्तार करके लाएंगे और बाज़ाब्ता अच्छे तरीके से प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होगी, बयानात कलमबंद होंगे, वहाँ सीन ऑफ क्राइम वगैरह जितने भी एविडेंसेस है उसकी बुनियाद पे जो मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये कत्ल का मुकदमा बन गया है तो इसमें तो सीरियसली कार्रवाई की जाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा पुलिस की तरफ। जम्मू की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त आप? मैसेज यही देना चाहेंगे कि पुलिस पे भरोसा रखें, इंसाफ किया जाएगा, मुलजिमों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें कल्प्रिट इन्वॉल्व है उसको सख्ती से निपटाया जाएगा। बट लोगों से भी धैर्य रखने की ज़रूरत है, वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें
इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ दें। जितने अच्छे से वो कोऑपरेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन उतने अच्छे तरीके से होगी और मुलजिमों को उतने ही हम कैफरी किरदार तक पहुँचाएँगे, उनको उतनी ही सजाएँ मिलेंगी। ये लोगों पर भी मतलब एक है कि जिम्मेदारी है कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और कानून का साथ दें, ताकि हम मुलजिमों को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करके उनको कानून के शिकंजे में लाएं, उनको सजाएं दें। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जम्मू के ज़रिए एहतमाम जम्मू ईस्ट असेंबली हलके में एक यूथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है, जिसमें नौजवानों को मोदी हुकूमत की पॉलिसियों से आगाह किया गया है। इस मौके पर साबका डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया, साबका काउंसलर वार्ड नंबर 9 सुनीत रहना, नायब सदर बीजेपी युद्धवीर सेठी, जिला सदर प्रमोद कपाही और दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस इजलास में आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी गौरखोज किया गया है। पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आज इतनी छोटी उम्र में आपको मुबारकबाद होनी चाहिए कि इतनी छोटी उम्र के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के युवा मिलकर आप कार्यकर्ता बने और भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसी आइडियोलॉजी के साथ चलती है, जो तिरंगे का सम्मान करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश प्रथम रहे और हम सब पिछली पंक्ति में बैठ के राजनीति के अंदर रहते हुए अपने देश को आगे लेके जाएं। मेरे को लगता है कि हम कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के पास जाएंगे, अगर उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है। नमस्कार, मैं कन्नव शर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला जम्मू। आज हम यहाँ ब्राह्मण सभा में जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का एक युवा सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हमारी मंडल स्तर के, बूथ स्तर के और ज़िला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको हमने इसमें बुलाया है। इसके अलावा जो हमारे जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो काफ़ी ऊर्जावान जो युवा हैं तो उनको भी हमने इसमें बुलाया है और इसमें आगामी जो चुनाव हैं असेंबली के जो आने वाले हैं उसको लेकर के एक रणनीति और एक बूस्टिंग हम कार्यकर्ताओं में कर रहे हैं। स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज ने जिला रियासी के पौनी में आश्रम में बनाई गई बहादुर जंगी यादगार पर करगिल विजय दिवस पर मुनक्किदा प्रोग्राम में शहीदों को खराजे अकीदत पेश की है। साथ ही शहीदों के अहले खाना से मुलाकात की गई है और उन्हें एजाज से भी नवाजा गया है। इस दौरान वहां एक शजरकारी मुहिम भी चलाई गई, जिसमें कई किस्म के दरख्त लगाने के साथ साथ अवाम में भी दरख्त तकसीम किए गए हैं। जो ईमानदार होगा वो कैसे नहीं सोचेगा, वैसे ही शांति सही में सभी को चाहिए, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि सबकी सद्बुद्धि बनी रहे। हम लोग इसी तरह से यज्ञ हवन करते हैं और वेद मंत्रों से और मंत्रों के द्वारा यही प्रार्थना करते हैं कि शांति बनी रहे और उन सब लोगों को सद्बुद्धि मिले जो इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं, गलत कदम उठाते हैं, वो कभी ना उठाएं, वो भी शांति के शरणागति हो जाएं। क्योंकि सभी लोग शांति चाहते हैं तो देश की उन्नति तभी हो सकती है जब मिलकर के चले, सभी लोग मिलकर के चले, एक साथ चले। तो आज हम लोग यहाँ धर्म नगरी पावनपुरी में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बहुत अच्छा है। 11 दिन पहले हमारा यज्ञ चलता है, 11 दिन, और संकल्प लेता हूं ये यज्ञ अगले साल द्रास में होगा और द्रास के लिए संकल्प लेता हूं सभी लोग चलेंगे। कारगिल द्रास में आज 18-19 वर्ष होने जा रहे हैं। 2006 में यज्ञ हुआ था और इस यज्ञ के लिए मैं एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं, हमारी टीम का भी व्यक्ति कोई भी और हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जितने भी श्रद्धालु हैं, इस यज्ञ के लिए कोई किसी प्रकार का दान नहीं देगा और ना ही दिया जाएगा। जो जाए उससे साफ मना कर देना है कि इस यज्ञ के लिए बाबा जी ने तो दान मना किया हुआ है, उसको नहीं देना है। ये आप ध्यान से सुनिए, कोई भी किसी भी प्रकार से अगर करगिल यज्ञ के लिए जो द्रास में होना है उसके लिए कोई भी अगर आपसे बात भी करेगा कि भाई वहां यज्ञ बाबा जी ने संकल्प लिया है तो आप मदद करो या कुछ सहयोग करो, बिल्कुल नहीं।
मैं अपनी ही आवाज में, अपनी ही बातों से आप लोगों को एक संदेश दे रहा हूं कि इस यज्ञ के लिए कोई भी आपके पास आए तो उसे नहीं देना है। ये ठाकुर जी यज्ञ करेंगे, ये उन्हीं का यज्ञ है और वही करेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखिए। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। अगले वर्ष ठीक 26 तारीख को हम लोग सभी वहां पे द्रास में उसी जगह पे कोशिश यही रहेगी कि उसी जगह पे आज के दिन पूर्णाहुति हो, 108 हवन कुंड बनेंगे और पूरे भारतवर्ष से जितने भी शहीद परिवार हैं सबको एकत्रित करके ले जाकर के वहां पे उन नौजवानों को याद करेंगे जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, प्राणों की आहुतियां दी। हम उनके नाम से वहां पे आहुतियां देंगे, उसी जगह पे जहां वो शहीद हुए थे, वही याद करेंगे उनको। और वहीं पे याद करते हुए हम उनको, ये लगातार 11 दिन चलेगा और 11 दिन आप हम सब लोग वहीं रहेंगे। ये आप लोग जितने नौजवान, हमारे जितने जो रिटायर्ड फौजी हैं, मैं आप लोगों को फिर दोबारा निमंत्रण दे रहा हूं और आमंत्रित करता हूं। आज ही से अभी आप लोग सभी सबका नाम लिख लेना है और सबकी व्यवस्था अभी से हम लोग कर लेंगे। और आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जितने लोग चलेंगे, परिवार के भी चलेंगे, कोई उसमें वो नहीं है, सभी लोग चलेंगे और उसमें उस यज्ञ में सभी लोग हम उन नौजवानों को श्रद्धांजलि देंगे हवन के बाद। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। सभी श्रद्धालु सभी लोग आए हैं और यहाँ पर आकर के जो वीर स्तंभ है जो आप देख रहे हैं, शौर्य स्तंभ बना है धर्मनगरी पावनपुरी भूमि में। यहाँ पर हमने उन नौजवानों को जिन्होंने देश के खातिर प्राणों की आहुतियाँ दी, बलिदान दिया, हमने सबने मिलकर के उनको आज याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पे सभी परिवार के परिजन आए थे और बहुत सारे और भी फैमिलियों के साथ साथ कुछ हमारी संगत के लोग आए थे। तो इस तरह से जो है सभी एकत्रित हुए और इसी अवसर पे हम लोगों ने सबने भारत के अमरवीर शहीदों की याद में पेड़ भी बांटे और पेड़ लगाए भी हैं, जो उनको हमेशा याद बनी रहे उनकी। और इसी तरह से आज का जो पावन पवित्र दिवस है 26 जुलाई का, ये हमारे पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। तेजस एक पहल फाउंडेशन ने डोडा में करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को खराजे अकीदत पेश करने के मकसद से डाक बंगला डोडा में एक तकरीब मुनक्किद की है। इस तकरीब में डीडीसी के चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल और डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने शहीद जवानों को खराजे अकीदत पेश किया है। इस दौरान मुख्तलिफ किस्म के तमदनी प्रोग्राम भी वहाँ मुनक्किद किए गए। टाइगर हिल को 26 जुलाई 1999 में वापस अपने कब्जे में लाते हुए जीत का भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, पूजन जगति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय गण मंगल नायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है। ऑपरेशन विजय सफल होने का ऐलान किया था और ये भी बताया था कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए शर्तें रखी थी। वे इस युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कब्जाई गई चौकियों को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। करगिल की लड़ाई की भारतीय सेना ने डीसी मेंबर, तहसीलदार, मेरे आरएनबी के एम्प्लॉयज़ और प्यारे बच्चों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन जो हमारे देश ने आखिरी जंग लड़ी थी 1999 में, उसमें फतेह हासिल की थी और आज उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट डोडा में आपने देखा होगा हमारे 4 जांबाज शहीद हुए थे। ये सब जो कुर्बानियां हैं ये देश के लिए हैं, हम सब के लिए हैं। तो आज के दिन एक तो उन सबको नमन और दूसरा हम सब एक प्रतिज्ञा लें कि देश के लिए जहां मौका मिले अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें
और इस सोसाइटी को, इस देश को आगे ले जा सकें। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस यही कहूँगा कि आज हम दिल से उन लोगों को याद करें जिनकी वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद सांस ले पा रहे हैं। आपने बिल्कुल एकदम से मुझे खड़ा कर दिया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो अब इस टाइम पे सर को मना करना ये सही भी नहीं लगेगा। तो अभी जो मेरे छोटे भाई ने अभी जो गाना आपके लिए पेश किया, मैं उसी की 2-4 लाइनें कोशिश करूंगा कि सत्य से आते हैं का थोड़ा सा। मेरा नाम आकाश परिहार और मैं तेजस ई ख्याल फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। और आज आप सब देख रहे हैं मेरे साथ मेरी पूरी टीम, तेजस की डिस्ट्रिक्ट टीम, डिस्ट्रिक्ट एसडीएचयू टीम, युवा जो हमारी टीम है वो सब। मैं आज आप सभी जानती भली बात भी जानते हैं कि करगिल विजय दिवस, आज 25 साल करगिल विजय दिवस को हो गए। और आप सभी जानते हैं कि 1999 की जो जंग है वो भारत ने पाकिस्तान से जीती थी और उसमें हमारे जो विजय हुई थी, और उसी विजय को लेके आज हमने करगिल विजय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया। और उसके साथ साथ जितने हमारे जवान जो शहीद हुए, और रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे नोएडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जवानों ने अपनी जान न्यौछावर की, अपनी जान दी हमारे देश के लिए, उनको भी आज हमने नमन किया। और इसके साथ साथ हमने आज ये कार्यक्रम भी रखा था। उस कार्यक्रम में हमने जो पैट्रियोटिक सॉन्ग, संगीत, देशभक्ति के जो संगीत हमने रखा था वो इसलिए था कि हमारे नौजवानों के अंदर जो देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, देश के लिए काम करने का जज्बा पैदा हो, समाज हित के लिए काम करने का जज्बा पैदा हो। जो गलत समाज में गलत चीजें चल रही है उनके खिलाफ हमारे युवाओं को होना चाहिए। और युवा हमेशा, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ से है, उसको देश हित के लिए सबसे ज्यादा आगे आने की जरूरत है और समाज हित के लिए, देश हित के लिए काम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है सम्मान करना है, उनका साथ देना है, ना कि जो गलत विरोधी ताकतें हैं उनका साथ देना है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं यही अपील करता हूँ और युवाओं से भी कि देश हित के लिए, समाज हित के लिए, जो देश के लिए काम करते हैं उनका सम्मान करो। और जब भी कोई देश की कोई भी, जब आपको युवाओं को जरूरत हो, देश को युवा की जरूरत हो, तो हम सबको आगे आना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।